ओम शांति। आज का वरदान है बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 3 अक्टूबर 2021। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। तो आज वरदान में बाबा कह रहे हैं बच्चे, ईश्वरीय सेवा आपको प्रैक्टिकल रूप में एग्जाम के रूप में भी आ सकता है। ये होता है जब आपका मन शांत है, एक जगह पर बैठे हैं, तो सारे विश्व के लिए, पंच तत्व के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए और कोई दुखी आत्माओं के लिए अपने मन शांत रखकर उन सभी को वाइब्रेशन देना तो एक बात है, लेकिन हम कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं। अभी भी हिसाब किताब आ सकता है मनुष्य आत्माओं द्वारा, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। तो हिसाब किताब चुकतो करने के लिए आपके आगे वो आत्माएं आते हैं, आपके आगे गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, ताकि आपका स्थिति डगमग हो। वो होते हुए भी आपका स्थिति एक रस संस्कार परिवर्तन बट्टी चल रहा है। एक होता है पहले संस्कारों का जलाना, दूसरा है एट प्रेजेंट आगे वालों का जो संस्कार है वो भी आपके स्थिति द्वारा आपके मन बुद्धि को परिवर्तन करने के साथ साथ उनके मन बुद्धि को भी परिवर्तन करना है। उस समय आपको लगता है बाबा हम तो ईश्वरीय कार्य में हैं, तन मन धन बाबा को दे दिया है, सब कुछ अर्पण किया है, फिर भी ये निंदा क्यों सुनने को आ रहा है, क्यों आत्माएं हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे अंदर से फीलिंग आने का चांसेस रहता है, वो भी टेस्टिंग पेपर। तो 3 तारीख आपको रेडी रहना है, सुबह अमृत वेले से प्रोटेक्टेड। जिस दिन वरदान में थोड़ा बाबा वार्निंग देता है, इसका मतलब थोड़ा योगिक शक्ति का जरूरत है। जैसे कि लौकिक में भी कहाँ भी बाहर जाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि बारिश आ रहा है या स्ट्राइक चल रहा है, कुछ है तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने शरीर को प्रोटेक्शन रखकर जाते हैं। तो बाबा कभी कभी ईश्वरीय सेवा के लिए आपको शक्ति भी देता है, गुण भी देता है और विशेषता भी देता है ताकि ईश्वरीय सेवा हो।
कभी कभी क्या होता है ना, ये जो ईश्वरीय सेवा का जो जमा का फल खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए। आपने खुद का प्रोटेक्शन नहीं किया, घर से बाहर निकले, वैसे ही चले गए, जर्किन नहीं पहना, रेनकोट नहीं पहना, तो क्या होगा? क्या होगा? डायरेक्टली कोल्ड शरीर के द्वारा बॉडी में एंटर होगा और कफ आएगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा। जैसे न्यूज में भी वेदर रिपोर्ट आता है, जिससे कहते हैं बारिश आएगा, आएगा भी, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बाबा का महावाक्य कभी भी झूठ नहीं हो सकता। भले परसेंटेज ज्यादा हो या कम हो। इसके साथ बाबा ये भी कहता है बच्चे हर रोज सुबह की मुरली सुनो, क्योंकि जब आपको मालूम है आज एक कंडीशन आने वाला है। अब इतना सुंदर बात बताते हैं, कंडीशन कैसे आता है, उसके लिए प्रोटेक्शन, स्थिति को कैसे रखना है। तो स्थिति मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, अकॉर्डिंग टू मुरली के अनुसार होगा, तो परिस्थिति आएगी, चले जाएगी, आपके मन में रहेगा यस बाबा ने आज कहा है। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे लौकिक भाई को एक जगह पर इंटरव्यू में लेकर जाना था, अपने लौकिक गांवों में। तो उस दिन मुरली में बाबा ने कहा बच्चे किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे तो सारा मुरली तो याद नहीं रहता है, कोई कोई पॉइंट्स याद रहता है, तो उस दिन वो याद था मुझे। जहाँ इंटरव्यू के लिए गए, जो काम पर लेने वाले थे, जो मालिक, कुछ क्वेश्चन माना कुछ नहीं पूछ रहे, लेकिन उस शॉप में और एक बेटा है जो इससे कंसर्न नहीं है, सिर्फ बात करने के लिए आया है। वो इतना बीच में इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे मन में गुस्सा आने का चांस था। उस समय बाबा का पॉइंट याद आ गया कि आज गुस्सा नहीं करना चाहिए। सपोज मैंने वो मुरली नहीं पढ़ा होता, उसके तरफ अटेंशन नहीं दिया होता, तो क्या हो जाता था, मेरे मुख द्वारा अंतर्मन का गुस्सा बाहर आ जाने का चांसेस रहता। कभी कभी बाबा ये भी मुरली में कहते हैं बच्चे माँ मरी तो भी हलवा खाओ, बाप मरे तो भी हलवा खाओ। हम सोचते हैं कि इस दिन किसी का मरने का न्यूज आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब आएगा आपको वेल इन एडवांस एवर रेडी रहना है। तो भले आप कितना भी अच्छा सेवा कर रहे हो, कितना भी प्रोटेक्टेड हो, हायर लेवल वालों को हायर लेवल में भी एग्जाम आता है। तो वैसे स्थिति में भी आप एक तरह से स्थिति को मेंटेन करते हुए आगे वाले आत्मा का संस्कार परिवर्तन कर सकते हो क्या? एक होता है जब आप राजयोग में बैठकर योग करते हुए संस्कार का परिवर्तन करना। दूसरा होता है डे टू डे लाइफ में भी अपने संस्कार के साथ, अपने गुण के साथ, विशेषता के साथ आगे वालों का संस्कार को परिवर्तन करके ऐसे ईश्वरीय सेवा। एक होता है ज्ञान देकर सेवा करना, दूसरा होता है शांति सुख देकर सेवा करना, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स देकर सेवा करना, चौथा होता है ब्रह्मा भोजन कोड़े खिलाकर सेवा करना। और ये भी एक विधि है, गुस्सा वाले आत्मा आपके आगे आया, आपके पाठ द्वारा, आपके पोजीशन द्वारा उनको ईश्वर का प्रत्यक्ष डायरेक्टली साक्षात्कार नहीं होता है, तो भी ऐसे भी ईश्वरीय सेवा
हो जाएगा। उसके लिए बाबा शक्ति दे रहा है उस दिन। तो 3 तारीख सारा दिन होने के बाद जब आप रात में बिस्तर में जाते हो तो बैठ कर देख लीजिए आज क्या क्या इंसिडेंट हुआ, इस वरदान के आधार पर आपने कैसे फेस किया। सपोज एक चीज मुझे याद नहीं होता तो क्या हो जाता था, तो मैं शांत रहा तो रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट उसी समय पर आ जाएगा, नहीं, भविष्य में कभी भी आ सकता है। ये बात बाबा ने वरदान में कहा है। तो कल्याण की भावना द्वारा भले वो आपको नेगेटिव कह रहा है, फिर भी आप उनके प्रति क्या करो, कल्याण का भावना अंदर से रखो। ऐसे मत कहना, मुख से कहने का जरूरत नहीं, आप गुस्सा मत करो, ऐसा नहीं, मन में वो भावना रखो। उससे आपके और उनके दोनों का संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए निश्चय बुद्धि, बुद्धि में निश्चय आना चाहिए। क्यों? भगवान को तन मन दिया है तो मेरे लिए कभी भी कुछ अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए बाबा कहते फॉलो फॉलो। एक बार ब्रह्मा बाबा साकार में बाहर गए थे, उस समय स्टार्टिंग में जो यज्ञ का स्टार्टिंग स्टेज था, बहुत सारे लोगों ने आकर बिल्डिंग को तोड़ डाला। जो भी बच्चे थे उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन लॉ हाथ में नहीं ले सकते थे। ब्रह्मा बाबा आने के लिए उन्होंने वेट किया। उसके बाद सारे यज्ञवत्सों ने कहा बाबा नहीं बच्चे, वो लोग अज्ञानी, हम क्यों, हमें क्यों करना है। और दूसरी बात, एक बार अव्यक्त बाप दादा आए थे, उस दादाजी के तन में उस समय में रमेश भाई ने बाई जी से पूछा बाबा एक आत्मा, एक भाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बाहर जाकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति एंटी प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या हम उनके प्रति केस डालें? बाबा ने पूछा बच्चे आपको दूसरा कुछ काम नहीं है, इतना सारा जिम्मेवार यज्ञ का अकाउंट्स दिया है और पुलिस स्टेशन जाते हो। आपका कलयुग का पुलिस स्टेशन में सच झूठ होगा, झूठ सत्य होगा, बाद में हो जाएगा कहाँ पर? अच्छा मेरे पास ही आएगा, तब मैं उसका हिसाब किताब देख लूंगा। तो बाबा का कहने का भाव ये है बच्चे आप लोग क्या करते हो, ईश्वरीय सेवा करते हो, लौकिक काम करते हो, जब खुशी होता है किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं बाबा को कहते हो बाबा थैंक यू। उसके साथ ये भी प्रैक्टिस करो, किसी ने गुस्सा किया बाबा ये गुस्सा कर रहा, बाबा ये गाली दे रहा, ये भी प्रैक्टिस करो, ट्रांसफर करो। अच्छा या बुरा कर्म, कर्मेंद्रिय कर्म के फल भी आप स्वीकार मत करो। अच्छाई को परमात्मा के प्रति ट्रांसफर करना बहुत इजी है, बुराई को ट्रांसफर करना मुश्किल। जब बुराई को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप में ऐसा एक संस्कार बन जाएगा, उस आत्मा के प्रति नेगेटिव चलता जाएगा, तो आपका संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। 2 दिन हम बट्टी अटेंड करते हैं, सेकंड ऐसा हो गया तो क्या होगा, संस्कार परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन कैसे? नेगेटिव इतना स्ट्रांग लेवल से, तो नेगेटिव सिचुएशन आता है तो हम संस्कार परिवर्तन कैसे करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो 2 दिन के लिए आप तो यहाँ हो, लेकिन ये बट्टी आप जहां भी जाते हो वहां भी कंटिन्यू रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन करना है, धारणा करना है। तो कितना सुंदर बात है
आज के बच्चे में बाबा ने यही वरदान कहा। तो कहने का भाव ये है, जब आप राज्यों पे बैठते हो उसी टाइम पर संस्कार परिवर्तन नहीं, डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी आपने ईश्वरीय ज्ञान धारणा की तो वो विधि, वो शक्ति, वो पावर आपका हो जाए। क्वेश्चन, ये 3 तारीख का वरदान है, मैं 3 तारीख फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या इसका रिजल्ट सिर्फ एक दिन रहेगा? एक दिन रहेगा? नहीं। ट्राई करके तो देख लीजिए, यथार्थ ट्राई करेंगे। आगे जब भी ऐसा सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगा, उस समय पर ये वरदान लाइफ टाइम में आपके साथ रहेगा। लेकिन तपस्या करना जरूरी है। तो निश्चय बुद्धि भव, क्या निश्चय बुद्धि? उस भावना रखने से मुझे भी अच्छा होगा, उस आत्मा को भी अच्छा होगा। इस आधार पर मेरे बाप ने कहा है, भगवान ने कहा है, भगवान का फॉर्मूला अप्लाई किया है, भगवान के श्रीमद मूल्य को मैंने धारणा की है, तो जरूर कल्याणकारी संगम युग में कल्याण होगा ही। कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है, ऐसे आगे वाला जो एग्जाम से आगे वाले आत्मा इतना परफेक्ट बन जाता है। एक जगह पर ऐसी सेवा के लिए गए थे, बट्टी के लिए। वहां क्या हुआ, उसके पहले एक भाई थे, उनको फुल डे क्लास करने के लिए परमिशन दिया गया। नेक्स्ट टाइम हम गए, मॉर्निंग का क्लास तो दिया, लेकिन इवनिंग क्लास के लिए कहा आप आइएगा। मैं आकर बैठा था ऑडियंस के साइड पर, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। जो सारे लोग बैठे थे वो सोचने लगे, सुबह तो इतना अच्छा क्लास योग हुआ, तो इनको क्लास क्यों नहीं दे रहे निमित्त आत्माएं। तो सारे लोगों के मन में डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैं शांत था, जो भी हुआ अच्छाई के लिए। जैसे तो मनुष्य आत्माएं है, संकल्प तो चलता है। उन्होंने कहा था स्टेज के ऊपर बैठकर योग कराएंगे, हमें पता ही नहीं, हम नीचे बैठेंगे। तो बाबा को पूछा, बाबा ऐसे क्यों? बाबा ने मुझे तुरंत आंसर दिया, बच्ची स्टेज के ऊपर बैठेंगे, आपके आगे कितना लोग? अब करीब 200 लोग होंगे। कितना लोगों को दृष्टि दोगे? 200 लोगों को। नीचे बैठेंगे तो आपके आगे क्या है? सारे विश्व है। तो कितना लोगों को सकाश देने के लिए निमित्त बनेंगे? सारे विश्व के लिए। तो कौन सा अच्छा है? यही अच्छा है, ये काम करो। तुरंत फट से आंसर आ जाता है, क्वेश्चन पूछते ही बाबा का आंसर। तो कितना मन तुरंत शांत हो जाता है। उसका रिजल्ट आज का वरदान का मैं अनुभव कह रहा हूँ। उसके बाद सारा सिचुएशन हो गया, रात को भोजन भी हो गया। उसके बाद हमने कहा किसी का क्वेश्चन है तो आप आंसर ले सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसके बाद सभी ने कहा, सारे सभा में आज का इंसिडेंट से सभी डिस्टर्ब थे, केवल आप डिस्टर्ब नहीं थे। दिस इज प्रैक्टिकल राजयोग। भाषण करना, स्टेज पर रहना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है तो आप कितना पावरफुल हो तो समझ में आता है। तो उससे भी बहुत अच्छा ईश्वरीय सेवा। हम क्या समझते हैं, उनको आत्मा का ज्ञान दिया, चित्र का एक्सप्लेनेशन किया, भाषण किया, दृष्टि किया, इससे ही ईश्वरीय सेवा होता है। होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होता है, नहीं। इस विधि से भी ईश्वरीय सेवा ऐसे होता है, वो आत्मा परमात्मा के प्रति इतना न्योछावर हो जाता है आपके पाठ द्वारा। ऐसे कर्म करने के लिए भी आपको निमित्त बनना है। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। आपको बाप के ऊपर निश्चय होगा तो
तो आगे वाले आपको कितना भी हिलाने का कोशिश करे, लेकिन उस कर्म में वो सफल नहीं हो सकते। ऐसे दैवी परिवार व संस्था आत्माओं द्वारा बल कोई कैसा भी पेपर ले, ईश्वरीय परिवार में भी आ सकता है, लौकिक परिवार में भी आ सकता है, कैसा भी पेपर ले, क्रोधीपन सामना करें व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। कंडीशन क्या है? बाबा के ऊपर 100% निश्चय बुद्धि। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना को, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। क्या कर देगी? उनके संस्कार को परिवर्तन कर देगी। तो आज बाबा ने ये बात कही, एक राज्यों द्वारा आगे वालों का संस्कार भी आप परिवर्तन कर सकते हो, अब अपना संस्कार भी परिवर्तन कर सकते हो। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। इसका मतलब है आपने उनको क्षमा की, आपने कुछ नहीं बताया, कुछ बोला नहीं, भावना रख रहे हैं, फिर भी सिचुएशन शांत नहीं हो रहा। हमने कहा लेकिन उन्होंने सॉरी तो नहीं पूछा, हम कुछ कहा ही नहीं, ऐसे सोचना नहीं है। एक ना एक दिन आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने भी कहा बच्चे आगे आगे ईश्वरीय सेवा में यज्ञ के बच्चे ही विघ्न डालते हैं। बाहर का लोग नहीं, यज्ञ का बच्चे भी विघ्न डालते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिक्स है। इसलिए ये सभी बात को आपको मन में न रखते हुए आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ट्रांसफर टू, इसको करना ट्रांसफर, बाबा को ट्रांसफर करके अपने मन को हल्का रखना। क्यों, क्या, कब, कैसे, एक क्वेश्चन के लंबे क्यों में नहीं आना चाहिए। अपने टीचर को, अपने पिता को, अपने सदगुरु को जिम्मेदारी आपने संभाल दिया, तो देखने का काम किसका? भगवान का है। आपका थोड़ी ही सेवा है, आपका थोड़ी ही पार्ट है, आपका जिंदगी नहीं है। तो बाबा देखता है। तो कहने में तो इजी है, बाबा 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 कहना इजी है, लेकिन जितना बाबा कहते हो ना उतना चेष्टा स्ट्रांगली आ जाता है। जितना स्ट्रांगली आता है उतना बनते स्ट्रांग बनते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाबा का बच्चे बने तो हर कर्म में सफल होगा, वैसा नहीं। एक बात तो सच है, इस विधि को आप अपनाएंगे, उसमें आप धारणा करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, जब रिजल्ट आएगा आंखों में इतना खुशी के आंसू बहेंगे। सपोज धारणा नहीं की, उस समय दुख का आंसू आएगा। चॉइसेस। इसलिए थर्ड सब्जेक्ट है धारणा। धारणा माना क्या कहते हैं? अमृत वेले उठो, मुरली सुनो, वो नहीं खाओ, ये मत करो। उसके साथ ये भी धारणा है समय के अनुसार, जिससे जो बाबा कहते। तो ये निश्चय रहे मैंने उनके प्रति शुभ भावना रखी, तो इसके आधार पर एक ना एक दिन उस आत्मा में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस आधार पर किसने कहा है? किसने कहा है? भगवान ने कहा। हमारे प्रैक्टिकल सच्चे डॉक्टर ने कहा। उनका कभी भी अजम्पशन गलत हो ही नहीं सकता। मेरे बाप आत्मा और मन का डॉक्टर है, दुनिया की शरीर का डॉक्टर। ठीक है, हमको बाबा डॉक्टर भी बना देता है,
मैकेनिक भी बना देता है, सब कुछ बना देता है। बच्चे सदा एक बात में निश्चय रखना, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त कर। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को क्या करो, शुद्ध करो। सदा अपने मन को परमात्मा के अंदर में रखो। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप माना जो अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, सिर्फ वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान स्वरूप कौन है? जो शांति का ज्ञाता है, जो सुख का ज्ञाता है। ज्ञान एप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, ज्ञान, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, उसको स्वरूप में, अपने रूप में, निराकार रूप में, अनुभव रूप में धारणा किया है, उनको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। माना जो ज्ञान का एप्लीकेशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उसे धारणा करना। जैसे गोल्ड का बिस्किट लेकर आके आप पहनने से आप सुंदर नहीं दिखते, उसको गहने बनाओ, उसके बाद पहनो, अच्छा लगता है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ कहने से स्वरूप नहीं बनते हो। शांति के साथ, सुख के साथ कनेक्ट हो जाओ, अनुभवी बनो। क्वेश्चन, स्वरूप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं स्वरूप? जिस सेकंड आत्मा जिस चीज के साथ कनेक्टेड है, उस रूप का अनुभव आत्मा को उस सेकंड में होगा। मेरा मन जामुन के साथ कनेक्टेड है, जामुन में जो गुण है वो गुण मुझे अनुभव होगा। एसी के साथ कनेक्टेड है, उसका गुण। वैसे ही अब आत्मा के साथ कनेक्टेड हो, आत्मा का गुण आएगा। परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, परमात्मा का गुण आएगा। तो ज्ञान स्वरूप बनने से आपका कमजोरी समाप्त हो जाए। माना सिंपल है, जब शरीर को कुछ मट्टी लगता है, पानी से स्नान कराते हैं। ऐसे ही मन को पवित्र बनाने के लिए भगवान के अंदर को रखो। स्नान कराने के बाद क्या करते हैं? सेंट लगाते है ना। उसके लिए क्या करो? भगवान के गुण और विशेषता को धारणा करो। एक, क्लीन करो। दूसरा, अपने को श्रृंगार, ब्यूटिशियन बनाओ। ये दोनों करने से आपका कमजोरी दिखाई नहीं देती। सिंपल। जब पहले दिन हम जब जॉब पर जाकर आते हैं, शाम को हमारा शादी कपड़ा गंदा होता है, शरीर भी गंदा होता है। घर आने के बाद उसको स्नान करा के सुंदर क्लीन कपड़े पहनेंगे तो क्या होता है? जो भी सुस्ती है, जो भी मट्टी है, चला जाता है। वैसे मन को परमात्मा के अंदर रख के मन को क्लीन करो और मन से परमात्मा के हाथ में दे दो कि बाबा उनको ज्ञान से, गुण से, शक्ति से श्रृंगार करे। तब आपका जो कमजोरी है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे थोड़े लोग क्या करते हैं ना, स्नान नहीं करते, सेंट स्प्रे करते हैं, तो सेंट के स्मेल से क्या होता है ना, बदबू आगे वालों को फील नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से भी साफ रहो, बाहर से भी साफ रहो, तो आप अपने कमियों से बाहर निकलेंगे। जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आपका कमियां का एहसास, फीलिंग, स्मेल आपको ही आता रहेगा। इसलिए पवित्र भी बनो, ज्ञान स्वरूप भी। ठीक है? अच्छा, हम शांति। थैंक यू बाबा।